नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक तरफ तो पूरी की पूरी सरकार प्रधानमंत्री मोदी का महिमा मंडन करने में जुटी हुई है। मंत्रीगण मंदिरों में जाकर दिए जला रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं। और पूरा जो आईटी सेल है, पूरी बीजेपी जो है, वो ये साबित करने में लगी हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू से बहुत बड़े हो गए हैं। अब उनका कद उनसे भी ऊंचा हो गया है। तो एक तरफ ये महिमा मंडन समूह गान चल रहा है, सामूहिक आरती उतारी जा रही है, और दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे सरेआम नंगा कर दिया है, उसकी बखियां उधेड़ दी हैं। जिस तरह से वो मीडिया पर हमला कर रही है, करती आ रही है, उसको बेनकाब कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट की बहादुर जज जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की एक सिंगल बेंच ने जो न्यूज़ क्लिक वेबसाइट थी, उससे जो विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले की दायर किया गया था उसके खिलाफ, उसे पूरी तरह खारिज कर दिया है। ये इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और ईडी दोनों ने मिलकर छापेमारी की थी और फंसाने की कोशिश की थी इसके मालिक पुबीर पुरकायस्थ को, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ही उसने ठप कर दिया था। न्यूज़ क्लिक सरकार की आलोचना करने वाली वेबसाइट थी। उसके प्रोग्राम सरकार की नीतियों की और उसकी कार्यशैली की लगातार आलोचना करते थे, और इससे भड़की हुई बीजेपी की सरकार ने, मोदी की सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। इसके पहले कि मैं उस कार्रवाई पर जाऊं, आपको बता दूं कि हाई कोर्ट ने कहा क्या। हाई कोर्ट किस तरह से ईडी पर बरसा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ये ग्रॉस अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, यानी जो कानून की प्रक्रिया है उसका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से दुरुपयोग है, और इसमें एक मेलाफाइड इंटेंशन है, बुरी नीयत है। पूरी कार्रवाई मेलाफाइड है और प्रेस फ्रीडम पर हमला है। प्रेस पर हमला बताया है। कोर्ट ने कहा कि ये कार्रवाई न से केवल बदनीयत बल्कि न्यूज़ क्लिक और पुरकायस्थ की फ्री एंड इम्पार्शियल जर्नलिज्म पर एक बिल्कुल सोचा समझा हमला था, और ये पावर का, सत्ता का दुरुपयोग था। कोर्ट ने कहा कोई भी अपराध साबित नहीं होता। एफआईआर में अगर आरोपों को मान भी लें तो भी में चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या कॉन्स्पिरेसी के जो साबित करने वाले तथ्य होते हैं, उसमें कहीं कुछ नहीं है। विदेशी निवेशक ने कभी धोखा खाने की शिकायत नहीं दी कि उसको किसी ने धोखा दिया है। तो ये पूरी तरह से मनगढ़ंत मामला था, और ये उसने पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया है। यही नहीं, एफडीआई जो इस कंपनी में आई थी, जिसको लेकर बीजेपी ने बहुत शोर मचाया था कि ये विदेशी धन आया है और विदेशी धन चीन का है, और ये चीन के लिए काम कर रही है एजेंसी या ये वेबसाइट या ये ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में भी कोर्ट ने दो टूक बातें कही हैं। उसने कहा कि 2018 में निवेश आया, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जनवरी 2018 में साफ कर दिया था कि ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स और प्रिंट मीडिया एक नहीं है। यानी जो ऑनलाइन मीडिया है, न्यूज़ पोर्टल्स हैं, वो बाहर से एफडीआई ले सकते हैं, बाहर से निवेश कर सकते हैं। बाद में सरकार ने 2019 में नियम बदला। तो वो जब 2019 में आपने नियम बदला, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2018 में जो कार्रवाई हुई है, गतिविधियां हुई, उस पर भी उसे लागू कर सकते हैं। वो उन्होंने कहा कि गलत है। और दूसरा ये भी कहा कि जो भी शेयर के मूल्य तय किए गए थे, वो आपसी बातचीत से किए गए थे, और उसमें कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता है। इसके अलावा ईडी पर क्या कहा उसने, ये भी गौर करने वाली बात है। ईडी के बारे में उसने कहा कि ये जो पूरी एक्सरसाइज थी ईडी की, वो एक तरह की फिशिंग एक्सरसाइज थी। मतलब कैसे किसी को फंसाना है, क्या क्या ढूंढ लिया जाए किसी तरह से, इसकी कोशिश थी। और
कई सम्मन्स हुए, रेड्स हुए, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो इस तरह के गड़बड़ी को साबित करता हो, और इसीलिए इसे उसने बदनीयती का मामला बताया है। एफआईआर को क्वैश कर दिया है ईडी, और ईसीआईआर भी अपने आप खत्म हो गया है। तो कोर्ट ने ईडी और एजेंसियों पर सख्त टिप्पणी की है, क्योंकि 5-6 साल से लंबी जांच चल रही है और सबूत शून्य है, कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। मामला मैं बता दूं क्या था। 2020-21 में MIB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने EOW में शिकायत की और न्यूज़ क्लिक के ऑफिस और कर्मचारियों और एडिटर्स के घरों पर रेड्स डाली गई। उसके बाद उनके जो भी डिवाइसेस थे, लैपटॉप, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन वगैरह, सब जब्त कर लिए गए। 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छाप दी कि निवेली रॉय सिंघम, जो कि एक चाइना की फंडिंग कंपनी है, उसने इस न्यूज़ क्लिक में फंड किया है। लेकिन कोई भी कंपनी, क्या उस समय चाइना की कंपनी का निवेश भारत में तो बंद हुआ नहीं था, तो भारत की कोई भी कंपनी, अगर बहुत सारी कंपनियां फिर भी और भी ले रही थी, तो न्यूज़ क्लिक को क्यों टारगेट किया गया। और ये साफ हो गया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। बाद में जो पुलिस है उसने बड़े पैमाने पर रेड्स किए, लगभग 80 पत्रकारों, कंट्रीब्यूटर्स के घर पे छापे मारे, न्यूज़ क्लिक का ऑफिस सील कर दिया गया। प्रबीर पुरकायस और उनके HR हेड अमित चक्रवर्ती को UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। ये सब बाद में ये गिरफ्तारी SC ने गलत ठहराई और उनको जमानत दे दी गई। तो इस सब से हुआ क्या कि न्यूज़ क्लिक ठप हो गई, वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गया। प्रबीर कायस लगभग 7 से 8 महीने जेल में रहे और उन्हें परेशान किया गया, उनके परिवार को परेशान किया गया, उनके कर्मचारियों को परेशान किया गया। ये पूरा कुल मिलाकर खेल इस तरह से रचा गया और ये दिल्ली हाई कोर्ट की बहादुर जज ने इसे पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया कि ये मीडिया पर हमला था। ये साफ हो गया। मैं यहाँ मैकार्थीवाद का जिक्र करना चाहूँगा कि अमेरिका में 50 और 60 के दशक में एक सीनेटर होते थे मैकार्थी, उन्होंने भी इसी तरह के कारनामे किए थे कि जो भी आलोचक मीडिया होता था, ख़ासतौर से लेफ्ट नीलिंग वाला, उस पर वो आक्रमण करते थे और फिर एक बुरी तरह से उनके अरेस्ट, उनको हरासमेंट, ये सब किया जाता था। ये मोदी सरकार का भी एक गुण है, अवगुण है, और वो भी लगातार यही कर रही है। और इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि मोदी की छवि चाहे जो भी बनाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन अगर प्रेस फ्रीडम का भी मामला आएगा तो उसमें भी अगर नेहरू को 100 में से 80 नंबर मिलेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी को 8 नंबर मिलेंगे, उनसे बहुत बहुत कम मिलेंगे। और एक बार फिर ये साबित कर दिया है इस केस ने कि मोदी सरकार मीडिया को केवल गोदी मीडिया चाहती है, आलोचक मीडिया नहीं चाहती है। और ये न्यूज़ क्लिक का मामला अपने आप में एक मिसाल बन गया है। ये आगे भी सरकार के लिए मुसीबत खड़ा करेगा, क्योंकि एक बार इसमें जिस तरह से हाई कोर्ट ने पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी हैं सरकार की, बेनकाब कर दिया है, नंगा कर दिया है, ये एक मिसाल, एक नज़ीर बन जाएगी और आगे भी मदद करेगी। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक अच्छी वेबसाइट न्यूज़ क्लिक को इस तरह से परेशान किया गया, उसके कर्मचारियों को, उसके पत्रकारों को जेल तक भेजा गया। ये एक काला धब्बा है प्रधानमंत्री मोदी के 13 साल के काले कारनामों की एक लंबी फहरिस्त में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।